Suprabhatam Namo Namaha. Today we are going to learn Shlok number 5 and Shlok number 6 of Ganpati Stotram. In the last week I have already informed you about Ganpati Stotram. Now I will tell you how to recite Shri Ganpati Stotra. First, sit down in an eastern direction. Sit in a comfortable position like Padmasana. Now, what is the benefit of Ganapati Stotram? Regular reciting of Ganesh Stotram calms your mind and is known to keep the evil away from your life. It also makes you healthy and prosperous. So, let's learn new shlokas today. Now I will repeat each word twice. Please listen it carefully. Dvada shaitani, Dvada shaitani, Namani, Namani, Trisandhyam, Trisandhyam, Yah, Yah, Pathe Narah, Pathen Narah, Na, न च च विघ्न भयम तस्य तस्य सर्व सिद्धिंश करम प्रभो विद्यार्थी लभते विद्याम धनार्थी लभते धनम पुत्रार्थी लभते पुत्रान मोक्षार्थी लभते गतिम. Understood? One more time I will repeat all the words again. Dvadashaitani, Namani, Trisandhyam, Yah Pathen Narah, Nacha Vigna Bhayam, Tasya Sarvasiddhimcha Karam Prabho, Vidyarthi Labhate Vidyam, धनार्थी लभते धनम पुत्रार्थी लभते पुत्रान मोक्षार्थी लभते गतिम. So every day please sit down and say this stotram. Sit in a comfortable position. पिछले वीक में हमने भगवान गणेश के नामों के बारे में पढ़ा था. उनका पहला नाम था वक्रतुंड, दूसरा एकदंत, तीसरा कृष्ण पिंगाक्ष, चौथा गजवक्र, पांचवा लंबोदर, छठा विकट, सातवां विघ्नराजेंद्र, आठवां धूम्रवर्ण, नौवां भालचंद्र, दसवां विनायक, 11वां गणपति और 12वां गजानन. तो आज के श्लोक में ये बताया है कि द्वादशैतानी नामानी, इन 12 नामों का त्रिसंध्यम यह पठेन नरः, जो व्यक्ति 3 संध्याओं में यानी प्रातः, सवेरे, मध्याह्न, दोपहर और सायंकाल शाम को पाठ करता है, इन तीनों वक्त में इनका पाठ करता है, हे प्रभु उसे किसी भी तरह के विघ्न का भय नहीं रहता. इस प्रकार का स्मरण सभी सिद्धियां देने वाला होता है. ये था इस श्लोक का अर्थ. द्वादशैतानी नामानि त्रिसंध्यम यह पठेन नर न च विघ्नं भयं तस्य
सर्वसिद्धि करम प्रभो। इन 12 नाम का जो व्यक्ति प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल में पाठ करता है, हे प्रभो, उसे किसी भी तरह के विघ्न का भय नहीं रहता है। इस प्रकार का स्मरण भी सिद्धियां देने वाला होता है। छठवां हमारा श्लोक है, विद्यार्थी लभते विद्याम, धनार्थी लभते धनम, पुत्रार्थी लभते पुत्रान, मोक्षार्थी लभते गतिम। आप सभी विद्यार्थी हो, छात्र हो, इसे विद्याभिलाषी, विद्या जो विद्या की इच्छा करता है उसे विद्या, धन के अभिलाषी धन जो धन चाहता है उसे धन, पुत्र की इच्छा वाले पुत्र जो पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उनको पुत्र, तथा जो मोक्ष की इच्छा करते हैं उन्हें मोक्ष गति प्राप्त कर लेता है। भगवान गणेश का यह स्तोत्र इतना पावरफुल है कि आप जो भी इस भगवान से मांगते हैं उसको भगवान गणेश आपको दे देते हैं। तो हर एक शब्द को मैं 2-2 बार उच्चारित करूंगी, जिसे आपको रोज़ाना दोहराना है और श्लोक को याद करना है, उसका पठन करना है। द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नं भयं तस्य सर्वसिद्धिं च करं प्रभो। विद्यार्थी लभते विद्यां, धनार्थी लभते धनं, पुत्रार्थी लभते पुत्रान्, मोक्षार्थी लभते गतिम्। I will repeat it again. द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नं भयं तस्य सर्वसिद्धिं च करं प्रभो। विद्यार्थी लभते विद्यां, धनार्थी लभते धनं, पुत्रार्थी लभते पुत्रान्, मोक्षार्थी लभते गतिम्। द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो। विद्यार्थी लभते विद्यां, धनार्थी लभते धनं, पुत्रार्थी लभते पुत्रान्, मोक्षार्थी लभते गतिम्। Now you have heard this tune. With the help of this tune, you have to learn shlok number 5 and shlok number 6. Now we will listen complete stotra one more time. We'll revise all the shlokas. It will help you for the recitation also. So listen this stotram carefully again and revise it at home daily. द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नं भयं तस्य सर्वसिद्धिं च करं प्रभो। विद्यार्थी लभते विद्यां, धनार्थी लभते धनं, पुत्रार्थी लभते पुत्रान्, मोक्षार्थी लभते गतिम्। I will repeat it again. द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नं भयं तस्य सर्वसिद्धिं च करं प्रभो। विद्यार्थी लभते विद्यां, धनार्थी लभते धनं, पुत्रार्थी लभते पुत्रान्, मोक्षार्थी लभते गतिम्।
श्रीगणेशाय नमः। नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुः कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकम्। लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमम्। नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम्। द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम्। Today we have learned shlok number 5 and shlok number 6 and revise all the shlokas very properly with the tune. It's a kind request to all of you. Every day please recite Ganpati Stotram. Thank you everyone. Have a good day. Take care.